जय सिया राम बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। महाराज परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रावण भी चला गया अपने भवन को, माता कैकसी भी अपनी भवन को चली गई, नाना मालवान भी अपने घर को चले गए, क्योंकि रावण ने किसी की बात नहीं मानी। रावण ने साफ शब्दों में अपनी माता कैकसी, अपने नाना मालवान से कह दिया कि मेरा स्वभाव ही नहीं है किसी के सामने झुकने का, चाहे मेरा सर कट जाए, युद्ध होगा, सीता को वापस नहीं देंगे। समस्त लंका का रक्षा सुरक्षा का घेरा डलवा दिया रावण ने। शाम हुई, सब दरबारी चले गए, रावण भी अपने भवन को चला जाता है। अब इधर क्या हुआ महाराज? वाल्मीकि जी कहते हैं कि इधर शत्रु प्रदेश में आकर नरनाय श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव जी, राक्षेश्वर विभीषण, पवन कुमार हनुमान, ऋक्षराज जामवंत, बाली पुत्रों युवराज अंगद, सरभ भाइयों सहित सुषेण, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस, ये सब आपस में मिलकर के महाराज रामादल में विचार कर रहे हैं। अब लंका में विचार हो गया, निश्चय कर लिया रावण ने, युद्ध होगा, सीता नहीं लौटाएंगे। रामादल में विचार हो रहा है, समस्त मंत्रियों के साथ भगवान बैठे हैं, विचार करने लगे कि यही वह राक्षसपुरी लंका है, यही है राक्षसपुरी लंका सोने की, जहां राक्षस राज रावण निरंतर निवास करता है। अब हम सबको इस राक्षसों से सुरक्षित लंका की विजय के लिए परामर्श कर लेना चाहिए। यह सुनकर विभीषण महाराज ने कहा कि मेरे मंत्री अनल, पनस, संपीत और प्रमति रूप परिवर्तित करके पक्षी के रूप में शत्रु सेना में गए थे। विभीषण ने कहा कि मैंने रावण की सेना में अपने मंत्री भेजे थे 4, जो पक्षी का रूप धारण करके गए थे, क्योंकि वो रूप बदलने की विद्या जानते हैं। वह लोग वहां जाकर के शत्रु द्वारा लंका की सुरक्षा की व्यवस्था देख आए हैं, देख आए कि रावण ने लंका की कैसी सुरक्षा व्यवस्था की है। आप लोग सबसे पूर्व उस व्यवस्था को सुन लें। विभीषण ने कहा कि सुने कि लंका की कैसी व्यवस्था है, तदंतर जो उचित समझे। विभीषण कहते महाराज आक्रमण की व्यवस्था करें। सुनिए, विभीषण कहते सुनिए महाराज, लंका के पूर्व द्वार की रक्षा सेना सहित प्रयास कर रहा है जो प्रधानमंत्री है लंका का। कौन? लंका का प्रधानमंत्री प्रहस्त जी। किस दरवाजे की? पूर्व दरवाजे की रक्षा पर। दक्षिण द्वार पर महाबली, महासर्व और महोदर डटे हुए हैं। पश्चिम द्वार पर अनेक राक्षसों सहित इंद्रजीत की नियुक्ति है। उत्तर द्वार पर सुख, सारण आदि राक्षसों के साथ राक्षस राज रावण स्वयं डटा हुआ है उत्तर द्वार पर, तथा नगर के मध्य भाग में शूल, मुगदर, धनुष आदि शस्त्र अस्त्रों को धारण किए हुए विभीषण कहते हैं भगवान अनेकों राक्षसों के साथ विरूपाक्ष नियुक्त हुआ खड़ा है। कौन? विरूपाक्ष। कहां? लंका के बीच नगर में सेना लिए खड़ा है। रावण की सेना में 10 सहस्त्र हाथी है महाराज। विभीषण कहते हैं कि 10 सहस्त्र यानी 10,000 हाथी हैं।
10,000 रथ हैं, 20 सहस्त्र घोड़े और 1 करोड़ से भी अधिक अत्यंत पराक्रमी वीर और युद्ध में प्रबलता दिखाने वाले राक्षस हैं, 1 करोड़ से ज्यादा हैं। इन सभी राक्षसों पर रावण का अत्यंत प्रेम है। बोले जी जितने 1 करोड़ राक्षस हैं, बोले सब पर रावण का अत्यंत प्रेम है, सबको चाहते हैं। यहां यदि एक राक्षस के लिए भी युद्ध करना पड़ता तो अनेक राक्षस एकत्रित हो जाते हैं महाराज। विभीषण कहते हैं भगवान, जिस समय राक्षस राज रावण ने अपने भाई कुबेर पर आक्रमण किया, किस पर? कुबेर पर। इसका भाई कुबेर है रावण का बड़ा, कहां रहता है? भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर, वहां रहता है। उस समय बड़े पराक्रमी तेजस्वी सूरवीर राक्षस रावण के साथ युद्ध के लिए निकले थे लंका से कैलाश पर्वत के लिए, जहां कुबेर रहता है। विभीषण कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप मेरी बातों से कुपित ना हो। यह सब बातें मैं आपको क्रोधित करने अथवा भयभीत करने के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं आप समझे कि विभीषण हमें भयभीत कर रहे हैं या गुस्सा करने के लिए कह रहे हैं। बोले ना, आप तो अपने पराक्रम से देवताओं को भी दंडित करने में समर्थ हैं भगवान। अतः आप अपनी विशाल सेना का व्यूहकार बनाकर रावण को परास्त कीजिए। विभीषण के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की। उन्होंने आज्ञा दी। भगवान ने कहा, लंका के पूर्व द्वार पर बंदरों में श्रेष्ठ नील बहुत से बंदरों के साथ प्रहस्त का मुकाबला करें। कौन करे? नील। बंदरों में श्रेष्ठ हो नील तुम। इंजीनियर भी हो, पुल तुम्ही ने बनाया है, बुद्धिमान भी हो। प्रथम द्वार पर लंका का प्रधानमंत्री प्रस्थ की ड्यूटी लगाई गई है। भगवान कहते हैं इसलिए हे नल, उससे मुकाबला तुमको करना है। बाली पुत्र अंगद बहुत सी सेना लेकर के दक्षिण द्वार पर महापाशर्व और महोदर का सामना करें। भगवान ने कहा, युवराज अंगद। बोले हाँ महाराज। महापाशर्व और महोदर दक्षिण द्वार पर हैं। बोले उनका सामना तुम्हें करना है। अंगद ने कहा जी महाराज। भगवान ने कहा, वायुपुत्र हनुमान, तुम अनेक बानर सूरवीरों के साथ पश्चिम द्वार को तोड़ करके प्रवेश करे। बोले तोड़ दो पश्चिम द्वार, इतने बंदर ले जाओ कि द्वार देखते ही देखते टूट जाए और प्रवेश कर जाओ लंका में। अंगद को नहीं दी ये जिम्मेदारी कि दरवाजे तोड़ करके अंदर घुस जाओ, हनुमान को दी। तथा उत्तर द्वार पर जहां ऋषि महर्षियों का अपकार करने वाला तथा वरदान प्राप्त रावण स्वयं नियुक्त है, वहां लक्ष्मण के साथ मैं जाकर के डटूंगा। बोले उत्तर द्वार पर है, बोले ऋषि मुनियों का अपकार करता है, बेइज्जती करता है। बोले उससे सामना तो हम और मेरा भाई लक्ष्मण करेगा। बोले मैं जाऊंगा उत्तर दरवाजे पर। राम बोले क्योंकि राक्षस राज रावण का वध करने का निश्चय मैंने स्वयं किया है। बोले नहीं तो हनुमान जी से कह देते, अंगद से, सुग्रीव चाहका उसे कह देते मार के आने से वो मार या तो। लेकिन बोले हमने प्रतिज्ञा की है कि मेरा शत्रु है, दुश्मनी मुझसे की है, मेरी पत्नी का हरण किया है तो सजा मैं ही दूंगा, दंड मैं ही दूंगा। भगवान कहते इसलिए मैं और मेरा भाई लक्ष्मण वहां डटूंगा। तेजस्वी सुग्रीव, महाबली, जांबान और प्रतापी विभीषण नगर के बद्ध भाग में आक्रमण करेंगे। बोले लंका के बीच में विभीषण, जांबान तो सुग्रीव, 3 जनन की ड्यूटी लगाई। भगवान बोले जितनी सेना ले जाना है, बोले बहुत बैठी है। बोले पुलई की नहीं लग पे लंका तो घर गई। बोले पुल पे इतनी सेना फिर बालंग है, बोले बना ही नहीं रही। जितनी चाहिए तुम्हें, बोले बीच लंका में घुस करके तुम्हें रक्षा सुरक्षा करनी है। किसकी? लंका की नहीं, अपने सैनिकों की रक्षा सुरक्षा करनी है तुम्हें। 3 जनन की ड्यूटी है, सुग्रीव की, जामवंत की
विभीषण की मध्य लंका में। युद्ध में कोई भी बानर मनुष्य का रूप धारण न करे। भगवान ने क्या दिया कि कोई भी बंदरा युद्ध में मनुष्य का शरीर धारण मत करे, बंदरा ही बने रहियो, नहीं पोल पट्टी खुल जाए कि ब्रह्मा जी ने सब देवता भेज देंगे जे रावण को मरवावे के लाने। अबे तो रावण और सब जी जान रही संसार दुनिया के बंदरा हैं जी जंगल के। सो भगवान कह रहे मनुष्य को शरीर बिल्कुल नहीं धरने एक बंदरन को। मेरी यही आज्ञा है, भगवान बोले, बस इतनी ही आज्ञा है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। और अब विशेष ध्यान एक देना है कि कोई बंदरा मनुष्य का शरीर धारण नहीं करे। बस अपने समुदायों में बानरी सेना का यही चिन्ह रहेगा। आप लोगों में स्वजनों के परिचय के लिए बानर रूप ही संकेत का काम करेगा। भगवान कहते इससे एक फायदा और होगा कि सब बंदरा ही बंदरा रहे तो हम तो हमें जई तो जान पर कि जैसा हमारी सेना है। और बोले मनुष्य को शरीर धल लाओ तो ना जो पता पर के राक्षस है ना पता पर के हमारे बंदरा मनुष्य को शरीर धारण करें। इसलिए सहायता भी भगवान बोले मिलेगी कि बंदरा ही बने रहियो तो चीन तो लेंगे हम सैनिक है, चिन्हारी है, चिन्ह है। भगवान बोले तेजस्वी भाई लक्ष्मण सहित भगवान कहते हैं कि मैं और अपने 4 मंत्रियों सहित राक्षेश्वर विभीषण जी यही साथ हम मनुष्य रूप में युद्ध करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार आज्ञा दे करके अब सुबेल पर्वत की छटा को देखकर उस पर चढ़ने की इच्छा करने लगे। नीचे बैठी है सुबेल पर्वत, ऊपर है, नीचे सेना पूरी बैठी है। चाहे बहुत विशाल लंका में सुबेल पर्वत है। हाँ, भगवान की इच्छा हुई कि इसकी चोटी पर जाए हम, सुबेल पर्वत की चोटी पर। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी शत्रु के वध का निश्चय करके बड़े उत्साह से लंका की ओर अब चल देते हैं। लंका की ओर अब प्रस्थान करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण द्वारा अनुगमन किए गए भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुबेल पर्वत पर चढ़ने की इच्छा से सुग्रीव तथा अपने प्रेमी विभीषण से कहा, आओ अनेकों धातुओं से युक्त इस सुंदर पर्वत पर हम चढ़ें और आज की रात यहीं व्यतीत करेंगे। कहाँ? सुबेल पर्वत पर। अनेक धातुओं से परिपूर्ण है, सोना चांदी हीरा मोती जवाड़ा लोहा जस्ता सब सुबेल पर्वत पर है। इसी पर वास करेंगे। भगवान ने कहा सुबह फिर निकलेंगे लंका के लिए। जहां डेरा है वहां से चल दिए, बीच में सुबेल पर्वत है तो बोले इसको पार करना है, चढ़ करके उस पार लंका है सुबेल पर्वत के। तो बोले रात में इसी पर विश्राम करेंगे। आज की रात भगवान बोले भैया यहीं रुकना है, यहां से हम लंका और रावण के भवनों को देखेंगे। बोले बहुत ऊंचा है, बोले सुबेल पर्वत, बोले इसी पर बैठ करके बोले रावण के भवनों को देखेंगे। जिस रावण ने मेरी, भगवान कहते हैं, जिस रावण ने मेरी प्राण प्रिया पत्नी का हरण करके मुझे प्राणांतक दुख दिया है, ना तो उसने अपने कुलशील का ही विचार किया है और ना धर्म को ही पहचाना है, किंतु नीच और राक्षसी बुद्धि के वशीभूत हो उसने यह निंदित कार्य कर डाला है। बोले बड़ा नीच है साला रावण, बड़ा नीच है, तामसी बुद्धि है इसकी, राजसी बुद्धि है। और महाराज जहाँ राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि हो तो वहाँ तो ABCD सब गलत ही गलत होने भैया। हाँ, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि सेम एक होते हैं, बस तामसी बुद्धि वाले फुटपाथ पर रहते हैं और राजसी बुद्धि वाले भवनों में रहते हैं। लेकिन दोनों की गति एक ही है, मरने के बाद अधोगति मिलती है, न परम गति नहीं मिलती है, परम गति मिलती ही नहीं है। विचार किया कि ना तो धर्म को पहचाना है रावण ने, ना अपने कुलशील को पहचाना है कि हम किस कुल के हैं, किस कुल के हैं। हाँ, पुलस्त के कुल के हैं ये। राक्षसी बुद्धि के वशीभूत हो उसने क्या निंदित कार्य कर डाला है। भगवान कहते हैं अब भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार आपस में बातें करते हुए तथा रावण पर कुपित होते हुए उस सुबेल पर्वत पर पहुंचकर उसकी शिखरों पर चढ़ गए। अब बिल्कुल ऊंची चोटी पर उनके पीछे धनुष पर बाण चढ़ाए हुए बड़ी सावधानी से
लक्ष्मण जी तथा उनके पीछे सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण जी चढ़ गए। भगवान आगे हैं, लक्ष्मण भगवान के पीछे और धनुष बाण बिल्कुल टनाटन। सुग्रीव विभीषण लक्ष्मण जी के पीछे हैं। चढ़ गए चोटी पर महाराज। इनके अतिरिक्त और भी अनेक बानर जो कि पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, वह भी श्री रामचंद्र जी के पास बड़े वेग से उस पर्वत शिखर पर चढ़ गए। शिखर पर चढ़ करके उन्होंने लंकापुरी को देखा, जो कि अपनी ऊंचाई से आकाश को छूती हुई जान पड़ती थी। ऐसी लगती थी लंका के भवन अट्टालिकाएं जैसे आकाश को छू रही हों। इतने ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं थी लंका की। लंका बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही थी भगवान को। भगवान कह रहे थे, देखो भैया कितनी अच्छी लंका लग रही है। हनुमान जी बोले महाराज नेको अच्छी नहीं रह गई अब। बोले काहे? बोले अच्छी तो पहले आती जब हम गए, हमने देखी अच्छी, अब अच्छी नहीं रह गई। बोले काहे? बोले हम सब बाहर आए। अब तो धुंधली धुंधली दिखा रही, जो लाइट को प्रकाश दिखा रहा हो। बोले नहीं, जब हम गए थे, जब लाइट फीकी थी लंका की चमक से, क्योंकि सोने की थी, हीरा मोती जड़ी थी समस्त लंका में। तो हनुमान जी कह रहे बस चमक तो हम बैठे आए थे। उसके सुंदर द्वार थे। हनुमान जी कहते हैं महाराज उसके सुंदर द्वार थे तथा चार दीवारी उसकी शोभा बढ़ा रही थी। इस चार दीवारी पर काले काले राक्षस बैठे थे। भगवान कह रहे कि देखो जी को बैठे भैया चार दीवारी पर काले काले जी। बोले महाराज जी राक्षस बैठे हैं रावण के। इन राक्षसों को युद्ध के लिए तैयार देख करके सब बानर श्री रामचंद्र जी के सामने ही अनेक प्रकार की गर्जना करने लगे। जहां बदरन ने देखे कि जी राक्षस बैठे, बंदरा गर्जन लगे भगवान ही के सामने, ताल ठोकर लगे महाराज। हाँ, इतने में ही संध्या की लालमा से अनुरचित होकर के भगवान सूर्यदेव अस्त हो गए। अब जब बात हो रही थी ताल ठोकर लगी बंदरन की, तो उन्होंने सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। संध्या वंदन की वेला हो रही महाराज। पूर्ण चंद्र से अलौकिक रात्र का प्रादुर्भाव हो गया। चंद्रमा पूर्ण निकली, रात हो गई महाराज, पूर्ण चंद्रमा। तब लक्ष्मण तथा ईत पत्नियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुबेल पर्वत पर सुखपूर्वक निवास किया। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्तों श्रोताजनों की जय जयकार हो।